गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ऐसे थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे और भारत रत्न से सम्मानित भी थे। उनका नाम हर एक व्यक्ति जानता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि पंडित रविशंकर के नाम से परिचित ना हो। वाद्य यंत्र सितार को भारत की धरती से विश्व के विशाल मंच तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। सितार को भारत की धरती से विश्व के विशाल मंच तक पहुंचाने का काम किसने किया? पंडित रविशंकर ने किया। यह संस्मरण पंडित रविशंकर की सितार साधना के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं से भी हमें परिचित करा रहा है। जिस चीज़ को हम लोग नहीं जानते हैं वो इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि उनमें और क्या विशेषताएं थी। इस पाठ में निहित जीवन मूल्य है सहायता, आत्मीयता, विनयशीलता और सज्जनता। यानी उनमें सहयोग करने की भावना थी, आत्मीयता का गुण था, किसी से जल्दी घुल मिल जाते थे, किसी से अपनापन रखते थे, विनम्रता थी उनके अंदर और सज्जन व्यक्ति थे। सन 1962 की बात है। तब लेखिका 8 वर्ष की थी। इस कहानी की लेखिका हैं सुनीता बुद्धिराजा। तब वे 8 वर्ष की थी। उस समय की ये कहानी है। मेरी माँ छुटपन से ही मुझे और मेरे भाई यज्ञेश्वर को, जो मुझसे 2 वर्ष छोटा है, संगीत समारोहों में अपने साथ ले जाती थी। जब ये बहुत छोटी थी और इनका भाई भी छोटा था, उस समय जब इनकी माँ संगीत समारोह में जाती थी तो इन दोनों को भी अपने साथ ले जाती थी। शंकरलाल संगीत समारोह, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती संगीत समारोह और भी अनेक समारोह, इस तरह के और भी जो संगीत समारोह होते थे जो रात रात भर चलते थे, सभी में बैठकर हम ऊँघते रहते थे। लेखिका ऊँघती रहती थी क्योंकि उस समय वो बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी जाना पड़ता था क्योंकि उस समय ये निश्चित नहीं कर सकते थे कि मुझे जाना है या नहीं। इनकी माँ इन्हें ले जाती थी और इन्हें जाना होता था। इनकी माँ के अनुसार सुर कानों में पड़ना चाहिए। जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, लेखिका बात कर रही हैं, तब तक बहुत सारे सुर कानों में पड़ चुके थे और ऊँघते रहने की जगह संगीत प्रेम ने ले ली थी। पहले जब जाती थी उनकी संगीत में कोई रुचि नहीं थी, उन्हें संगीत क्या है ये समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब लगातार जाने लगी, जाते जाते धीरे धीरे उनमें उनकी रुचि जग गई। जब बहुत बार उन्होंने संगीत के सुर को सुना तो ऊँघते रहने की जगह संगीत प्रेम ने ले ली और तब वो नहीं ऊँघती थी बल्कि संगीत का आनंद लेती थी। तब तक मैं बहुत सारे कलाकारों को पहचानने लगी थी। इतनी बार समारोह में गई थी कि बहुत सारे कलाकार से वो परिचित हो चुकी थी। उन दिनों माँ के पास 1960 मॉडल की एक फिएट कार थी। ये गाड़ी का एक मॉडल है। नीले रंग की इस कार के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। माँ स्वयं गाड़ी चलाती थी। फिर भी देर रात में कार्यक्रम समाप्त होने पर इतनी दूर से घर वापस आने में डर तो लगता ही था, क्योंकि
रात में तो सन्नाटा हो जाता है, लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता है। मैक्सिमम लोग तो अपने अपने घर में चले जाते हैं। जो लोग किसी कार्य से बाहर रहते हैं बस वही लोग रहते हैं। तो वैसे में डर लगता था। वह रात मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक रात की घटना है। मॉडर्न स्कूल के खुले मैदान में शंकरलाल संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम समाप्त होते होते करीब करीब सुबह हो चुकी थी। बहुत लंबा कार्यक्रम हुआ, बहुत देर तक चला और समाप्ति तक सुबह हो गई। सुबह होने पर थी। उस शाम के कार्यक्रम का समापन पंडित रविशंकर के सितार वादन से हुआ। जब तक हम दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारी माँ सामियाने से बाहर आई, तब तक सब लोग जा चुके थे। जब तक वो समारोह से बाहर निकली तब तक बाहर सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सभी लोग जा चुके थे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। हम लोगों को वहीं खड़ा करके माँ कहाँ गई? गाड़ी लेने के लिए पार्किंग में गई। जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क किया था वहाँ चली गई। थोड़ी देर हो गई, माँ लौटी ही नहीं। यज्ञेश्वर और मैं माँ की प्रतीक्षा में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे कि तभी पंडित रविशंकर और डॉक्टर नगेंद्र, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के प्रोफेसर थे, सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दो बच्चों को वहाँ खड़े देखा तो रुक गए। पूछने पर हमने बताया कि माँ गाड़ी लेने गई थी। तब वे भी हमारे साथ खड़े हो गए। उन्हें लगा ये दोनों बच्चे अकेले खड़े हैं, इन्हें डर लगेगा, इसलिए वो भी उनके साथ खड़े हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि बच्चों को अकेला न रुकना पड़े। हमें सर्दी लग रही थी, उन्हें ठंड लग रही थी लड़किका को। मैंने फ्रॉक पहना हुआ था और मेरे भाई ने बुशर्ट और हाफ पैंट। बुशर्ट कहते हैं शर्ट या कमीज जो लड़के पहनते हैं। थोड़ी और देर के बाद जब माँ नहीं लौटी तो दोनों ही पंडित रविशंकर और डॉक्टर नगेंद्र हमें लेकर पार्किंग की ओर गए। माँ की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत ही प्रेम से पंडित रविशंकर ने मेरी माँ से कहा, बहन जी आप चिंता न करें, हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं। मेरी माँ स्टीयरिंग व्हील पर बैठी और पंडित रविशंकर, जो हजारों लोगों की तालियों की दाद सुनकर आ रहे थे, अपनी प्रशंसा बटोर कर आ रहे थे, वे डॉक्टर नगेंद्र के साथ मेरी माँ की गाड़ी को धक्का लगाने लगे। इतने बड़े कलाकार और गाड़ी को धक्का लगाने को तैयार हो गए। वह दृश्य आज भी मेरी अंतरात्मा में अंकित है, मेरे मन में अंकित है, मेरे हृदय में अंकित है कि इतने बड़े कलाकार होकर भी उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं। न आज वैसे कलाकार हैं, न ही उनके जैसा विनयशील इंसान। पंडित रविशंकर के निधन का समाचार सुनकर, निधन मतलब मृत्यु, आज बार बार यही स्वरूप मन में उभर आया है कि कितने महान व्यक्ति थे। इस घटना के बाद दिल्ली में उनके जितने कार्यक्रम होते, मैं नियम से उनमें जाने लगी। वर्षों पश्चात जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने सर्वप्रथम पंडित रविशंकर का साक्षात्कार लिया। यह साक्षात्कार कादम्बनी नामक पत्रिका में छपा था।